सर्वज्ञता, त्रिकालज्ञता, है ना? तो आपको लगता है आप सर्वज्ञ हो? क्यों नहीं लगता? देखो भाई, क्या नहीं जानते आप, ये बताओ मेरे को। देखो, शरीर आपका चलते चलते थक जाता है, मन मनन करते करते थक जाता है, वाणी बोलते बोलते थक जाती है। आप कभी भी जानते जानते थके क्या? थक ही नहीं सकते। हाँ, क्योंकि थक गया हूं इसको भी जानते हो, राइट? हाँ, तो जानना पना, ये जाना वो जाना नहीं, जानना पना आपका स्वभाव है। क्या है? जैसे अग्नि में ताप है, पानी में तरलता है, आकाश में शून्यता है, वैसे ही आत्मा में जानना ही जानना है। सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा में जानना ही जानना है। तो आप तो सर्वज्ञ हो, क्योंकि सर्वज्ञ हो कि नहीं हो इसको भी जानते हो। जानते हो ना कि मैं सर्वज्ञ नहीं हूं या हूं। तो सर्वज्ञ ही तो जान सकता है कि सर्वज्ञ नहीं हूं। त्रिकालज्ञ हो, अपने भूतकाल को जानते हो नहीं जानते? वर्तमान को, भविष्य में क्या होने वाला है उसका पता नहीं, उसको भी तो जानते हो। त्रिकालज्ञ हो आप, तीनों कालों को एक क्षण में जानते हो, समय को एक क्षण में जानते हो। बुद्धि जिसको जानती है उसको तो जानते ही हो, बुद्धि जिसको नहीं जानती उसको भी जानते हो। क्या नहीं जानते हो यार, बता दो मेरे को। विचार उठता है जानते हो, शांत होता है जानते हो, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है जानते हो। जानना ही जानना हो आप, ज्ञान ही ज्ञान हो। एक बात बताना, आपको अपने में कमी महसूस होती है? होती है बोला करो, ईमानदार रहा करो, है ना? एक बात बताओ, बचपन से लेके चलो जब तक का याद है आप, अभी तक क्या नहीं जाने हो? उस जानने पने में कोई कमी हुई क्या कि यार अब ये जान लिया, अब मेरा जानना पना कम हो गया, अब वो जान लिया वो कम हो गया? कभी भी कमी लगी क्या जानने पने में? अपना जो ज्ञान हो ही रहा है उसमें, तो कैसे कमी है आप में? कमी को भी जाने, पूर्ण को भी जाने, उस जानने पने में किसी भी प्रकार की कमी महसूस होती है क्या? यार अब जान लिया, अब थक गया मैं, कुछ कम हो गया जानना पना, किसी को भी लगता है? तो आप तो स्वयं ज्ञान स्वरूप हो, अखंड ज्ञान। अब ज्ञान क्यों खोज रहे हो? और दूसरी बात आपको बता दे, हम, क्या नाम है आपका? अर्चना जी। हमारा क्या है,
ये जान लिए, वो जान लिए, वो जान लिए, हम उसमें खुश रहते। अब एक बात बताओ, जैसे ये क्या है? लकड़ी या डंडा जो भी बोल लो, इसको आप जाने ना, जैसे ही मैं ये लाया इधर, आपने जाना लकड़ी है, डंडा है, जो भी। एक छोटी सी चीज डंडे को आपने जाना, ठीक? ऐसे ही आप अपने पूरे जीवन काल में कई चीजों को जाने, ठीक? अब इससे अनंत गुना, अनंत अनंत गुना कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते, है ना? अनंत अनंत गुना जो है उसको आप नहीं जानते। तो वो नहीं जानना बड़ा हुआ कि ये जानना बड़ा हुआ? नहीं जानना बड़ा हुआ। अब आप वो अनंत अनंत जो नहीं जानना है उसको भी तो जानते हो। नहीं जानने को जानते हो। क्या नहीं जानते? ये जान लिए, देह जान लिए, दुनिया जान ली, ये छोटा सा चैप्टर है आपका। अरे नहीं जानते उसको भी जानते। कितना विराट है वो। और उसके लिए कोई प्रयास नहीं है, सहज में जानने और नहीं जानने दोनों को जानते। क्या नहीं जानते हो यार? आप खुद ज्ञान स्वरूप हो। मेरे से क्या ज्ञान सीखने आया? स्वयं ज्ञान स्वरूप हो आप। अखंड ज्ञान, ज्ञान अखंड एक सीतावर। अखंड, कुछ नहीं जानते को भी जानते हो। तो ये जाने, वो जाने, वो जाने, इनसे तो आप मिलते हो। कुछ नहीं जानते उससे भी तो मिलो। मिल के देखो। वो भी आपके जीवन का विराट हिस्सा है। कुछ भी नहीं जानते, कायदे से तो आप कुछ भी नहीं जानते। जन्म के पहले जानते हो क्या? मरने के बाद नहीं जानते। ये जानने जानने का नाटक करते हो। काम चलाऊ लैंग्वेज, इसको मनुष्य बोलते हैं, इसको आकाश, इसको धरती, इसको डंडा लकड़ी। ये काम चलाऊ लैंग्वेज। कैदी लोग के नाम होते हैं ना, चेंज कर देते, नंबर दे देते, 420, 430, ऐसा। काम चलाऊ लैंग्वेज है ना वो। पहले तो उनके नाम थे, बदल कैसे दिए? काम चलाऊ लैंग्वेज है ये सब, जो भी लैंग्वेज है ना, धरती, आकाश, ये इंसान, परमात्मा, जीव, मन, बुद्धि, है ना, ये काम चलाऊ लैंग्वेज है। जानते कुछ नहीं हो आप। तो जन्म के पहले क्या है?
जानते थे क्या? मरने के बाद, जीते जी, कुछ नहीं जानते ना यार। लेकिन कुछ नहीं जानते ये निगेटिव नहीं है। कुछ नहीं जानते को भी जानते हो यार, और कुछ नहीं जानना अखंड है, उसको भी जानते हो। जैसे आकाश में ये सितारा है, वो सितारा है। अरे आकाश कितना विराट है, कुछ नहीं जानना कितना विराट है। लेकिन उसको सहज में एक क्षण में जान लेते हो। प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी तत्काल ही जो जाने, उसको बोलते हैं वेद में प्रज्ञानम ब्रह्म। तत्काल जो जान लेता है। और ये ज्ञान सब जगह, जैसे ये मक्खी उड़ रही, इसको ऐसे भगाऊंगा, इसको भी ज्ञान है ना। ये भी भक्ति है, ऐसे हटाओगे तो। खाली आपके अंदर नहीं है ये ज्ञान, सब जगह, सब में, हर कोई ज्ञान स्वरूप है और सहज में। इसीलिए हर किसी को जानने की जिज्ञासा होती है, क्योंकि हर कोई ज्ञान स्वरूप है। ये जाने वो जाने, आप लोग को जिज्ञासा होती है ना। क्यों होती है? क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप। हाँ, ये आप नहीं जानते कि आप जानते ही हो। हाँ, आप क्या सोचते हो? जैसे आकाश को जाने, है ना, अनंत को जाने, अनंत कोटि ब्रह्मांड जाने, ऐसा नहीं है। पहले जानते हो उसको आकाश बोलते हो। पहले ज्ञान है। ज्ञान ही नहीं होगा तो इसको लकड़ी कैसे बोलोगे, इसको देह कैसे बोलोगे? पहले ज्ञान होता है, फिर क्या बोलते हो? लकड़ी, शरीर, मन, शांत है, अशांत है। ज्ञान हुआ उसको बोलते हो आकाश। ज्ञान हुआ उसको बोले धरती। ज्ञान हुआ उसको बोले अनंत कोटि ब्रह्मांड, अज्ञात, अज्ञेय, परमात्मा, परात्पर ब्रह्म। ज्ञान को बोल रहे हो। ज्ञान ही नहीं होगा तो कैसे बोलोगे? पता ही कैसे चलेगा? तो ज्ञान को देह बोल रहे हो ना, तो देह नहीं है, ये ज्ञान है। लकड़ी को डंडा बोल रहे हो ना, तो ये डंडा नहीं है, लकड़ी है। ज्ञान को मन बोल रहे हो, बुद्धि बोल रहे हो। मन बुद्धि नहीं है, ज्ञान है। ज्ञान को आकाश बोल रहे हो, ये आकाश कहीं है ही नहीं, बस ज्ञान है। ज्ञान को अनंत बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो, कुछ है ही नहीं ज्ञान के अलावा। ज्ञान को ही बोलते हो ये जाने, और कुछ नहीं जाने। जानना नहीं जानना कुछ नहीं है, केवल ज्ञान है। जानना पना है, अखंड ज्ञान जो हो ही रहा है सहज में।
निरंतर आपको सहज में ज्ञान हो ही रहा है। क्या इसका ज्ञान हो रहा है कि आपको सहज में ज्ञान हो ही रहा है? ज्ञान को आप देह बोलते हो, मन बोलते हो, आकाश धरती बोलते हो, क्या इसका ज्ञान हो रहा है? ज्ञान ही नहीं होगा तो इसको आकाश कैसे बोलोगे आप? वो तो लेबलिंग है आकाश। पहले पता चला ना, उसको आप बोले कि ये आकाश है। पता चला, उसको बोले ये देह है। ज्ञान पहले है ना। ज्ञान को देह बोले, ज्ञान को आकाश बोले, लकड़ी को डंडा बोले, तो डंडा है कहाँ? लकड़ी है। देह आकाश है कहाँ? ज्ञान ही है। और आप अखंड ज्ञान स्वरूप हो ही। ज्ञान पाना वाना थोड़ी ना है। अखंड ज्ञान ऑलरेडी है आपको, और इसका भी ज्ञान है। हर कोई आत्मज्ञानी है, इस बात को याद रखना। ज्ञानी के लिए हर कोई आत्मज्ञानी है, अज्ञानी के लिए हर कोई अज्ञानी। अज्ञानी भले किसी को बुद्ध पुरुष ज्ञानी मान भी ले, तो वो भी उसके लिए अज्ञानी है। वो बस लेबल चिपका रहा है, डरा हुआ है। ज्ञानी के लिए हर कोई ज्ञानी होता है, क्योंकि ज्ञान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अभी जो सुने 20 मिनट से, है ना, ज्ञान को ही बोला गया बस, और क्या बोला गया? ज्ञान ही नहीं होगा तो जैसे आप शरीर कैसे बोलोगे? पता ही नहीं चलेगा तो बॉडी कैसे बोलोगे? ज्ञान ही नहीं होगा तो मैं हूं भी कैसे बोलोगे? ज्ञान को बोलते हो आप, मैं हूं, तू है, अस्तित्व है। ज्ञान को बोलते हो, इसलिए न कुछ मैं है, न तू है, न अस्तित्व है, केवल ज्ञान बस। केवल ज्ञान है, और ज्ञान निरंतर हो ही रहा है। इसका भी ज्ञान है, सहज है, और इसमें कोई प्रयास वाला ज्ञान नहीं है, ये नेचुरल है ही। मेरे बोलने के पहले है, आपके सुनने के पहले है, पहले के पहले है। क्योंकि पहले के पहले है बोलने के लिए भी ज्ञान चाहिए ना। तो वो हो आप, ज्ञान स्वरूप, सबके स्वामी। तो ज्ञान हुआ उसको क्या बोले? शरीर। ज्ञान हुआ उसको क्या बोले? ज्ञान हुआ उसको क्या बोले? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बुद्धि, है ना। ज्ञान हो रहा है उसको क्या बोले? ये अभी सत्संग चल रहा है। ज्ञान हो रहा है उसको धरती, ज्ञान हो रहा है उसको आकाश।
तो ज्ञान बोल रहा है कि कोई और बोल रहा है? और सुन कौन रहा है? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। बोलने वाला भी ज्ञान का भंडार होना चाहिए, सुनने वाला भी ज्ञान का भंडार होना चाहिए, तब राम कथा समझ आती है। ये रामायण की पहली चौपाई है, वंदना के बाद। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, निधि यानी भंडार। मैं अज्ञानी हूं ऐसा सोच के सुनोगे तो नहीं सुन पाओगे। अरे मैं ज्ञान स्वरूप हूं, स्वाभाविक बात है, वो तो नेचुरल। दोनों ज्ञानी, बोलने वाला भी सुनने वाला भी। कथा राम की गूढ़। तो आज नहीं तो कल हर कोई जान ही लेगा कि वो स्वयं आत्मज्ञानी है। कोई बड़ी चीज नहीं है। यानी इस पूरे ब्रह्मांड की, अनंत कोटि ब्रह्मांड की सबसे आसान चीज है आत्मज्ञान, क्योंकि वो आप ही हो। पलक का झपकना भी कठिन है थोड़ा सा, हालांकि हम सहज में झपकते, फिर भी वो बारीक सा कठिन है। सांस लेना भी थोड़ा कठिन है। देखना, जिसको हम सहज देख रहे हैं बोलते, वो भी हल्का सा कठिन है, हल्का सा भार है, बारीक बारीक एकदम। लेकिन आत्मज्ञान सरल से सरल से सरल से सरल से सरल, क्योंकि वो आप ही हो। आत्मज्ञानी और आत्मज्ञान केवल आप ही हो। ज्ञान स्वरूप। तो ज्ञान हो रहा है उसको क्या बोले आप? शरीर मन ये वो। अब ज्ञान हो रहा है उसको कोई नाम मत दो, अर्थ मत दो, लेबल मत चिपकाओ। कोई भी लेबल मत चिपकाओ। ज्ञान हो रहा है, इसी का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान। हाँ, यही अखंड ज्ञान है। यही अखंड ज्ञान। ज्ञान का ज्ञान। कोई लेबल दो ही मत। ये दीवाल, धरती, मनुष्य, आकाश, ये वो, पास्ट, ये धारणा, सब फेंको। ज्ञान हो ही रहा है, इसी का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान। ये अखंड है। यहां आप ऐसा नहीं कि कुछ जान रहे हो और कुछ नहीं जान रहे हो, ऐसा भी नहीं। अखंड ज्ञान है। कभी भी ज्ञान से मिले हो? जैसे थोड़ी देर पहले मैं बोला, कुछ नहीं जानते उससे मिलो। मीटिंग, कुछ नहीं जानते,
कुछ भी नहीं जानते आप रियल में, उससे मिलो। बस ऐसे ही ज्ञान हो ही रहा है। ज्ञान, ज्ञान से मिले हो, आप खुद ज्ञान हो। आप खुद ज्ञान हो तो ज्ञान से कैसे मिलोगे? इसलिए किसी को ज्ञान नहीं मिलता, आत्मज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि वो स्वयं आत्मज्ञान है। मिलेगा कैसे? मिला यानी दूसरा हो गया ना। तो ज्ञान का ज्ञान ही आत्म ज्ञान। इसके अतिरिक्त जो मार्केट में चलता है वो बौद्धिक ज्ञान है ना। अनंत अंधकार में भटकाने वाला ज्ञान है, हमेशा याद रख। इसी को उपनिषद कहते हैं कि अज्ञान तो भटकाता ही है, ज्ञान महाअंधकार में भटका देता है। वो बौद्धिक ज्ञान के लिए बोला गया शब्द, आत्मिक ज्ञान के लिए नहीं कहा गया है। 10 किताब पढ़ लिए, जान लिए, 11वीं लिख दिए। 1000 पढ़ लिए, फिर एक लिख दिए। वो केवल, वो कभी तृप्ति नहीं देगा, वो बौद्धिक। असली ज्ञान जो सहज हो ही रहा है, बुद्धि जिसको जान रही है उसको तो जानता ही है, बुद्धि जिसको नहीं जानती उसको भी जानता है, जानता ही जानता है। जैसे सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश है, पूरे धरती में ऐसे छाया हुआ है ना, ऐसी आप में ज्ञान है सहज, ऐसे छाया हुआ, प्रकाशित हो रहा है आपसे ज्ञान ही ज्ञान। और कभी भी ये बत्ती बुझती नहीं है। सूर्य की रोशनी भी बुझ जाती है माय डियर, कितने करोड़ों सालों बाद, लेकिन ज्ञान का प्रकाश कभी नहीं बुझता। जो सूर्य को भी प्रकाशित कर रहा है, चंद्रमा को भी, अंधकार को भी, ये आपसे ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। आप आत्मा हो और आपसे ज्ञान ही ज्ञान ऐसे प्रकाशित हो रहा है, अखंड ज्ञान, ऐसे प्रकाश सहज में प्रकाशित हो ही रहा है करके आपको पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये कभी ऐसे रिवर्स हुआ ही नहीं ना, अपसेंट हुआ ही नहीं, करके पता नहीं चलता, क्योंकि ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान है ना, करके ज्ञान का पता नहीं चलता। जैसे मछली सागर में है, उसको पानी का पता नहीं चलता। वो तो चलो मछली अलग है, थोड़ी सी, पानी अलग है। जैसे बर्फ की मछली हो और सागर के अंदर हो, यानी वो भी पानी, मछली भी पानी, सागर भी पानी, कैसे पता चले? अब मछली को तो चलो बाहर निकालो तो सागर दिख जाएगा, लेकिन ज्ञान से बाहर कुछ है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान को ही आप बाहर बोल रहे हो। उसी को सागर बोल रहे हो, भीतर बाहर बोल रहे हो। ये भीतर और बाहर कहीं है ही नहीं, ज्ञान है ये, जिसको आप भीतर बाहर बोल के अपना जन्म खराब किए हो। भीतर ऐसा लगता है, बाहर ऐसा अरे पागल मूर्ख, भीतर बाहर कुछ है ही नहीं। ज्ञान को भीतर बोले, बाहर बोले,
और फिर वो खेला खेल रहे हो आप, और आपसे पूरा प्रकाशित हो रहा है ज्ञान। आप ज्ञान का सूर्य हो, सूर्य नारायण हो, और आपसे ये ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। अखंड निरंतर। कभी भी अपने आप को अज्ञानी मत समझना, और ज्ञानी समझना है नहीं, वो आप हो। आपसे ज्ञान ही ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। अखंड। कभी थकान नहीं होगी ज्ञान में, कभी कमी नहीं आएगी ज्ञान में कि कुछ कम हो जाए, ऐसा नहीं लगेगा जानने पने में। कौन नहीं है आत्मज्ञानी, बताओ। पूरा चराचर ज्ञान से भरा पड़ा है, लबालब। वो भी सहज में, कोई उसके लिए प्रैक्टिस नहीं है, साधना नहीं है, कोई उसके लिए ध्यान करोगे ऐसा नहीं है, ऐसा है ही स्वाभाविक, सरल एकदम। हाँ, बस ज्ञान ही ज्ञान है, मालूम, ज्ञान ही ज्ञान। तो अष्टावक्र बोलते हैं ना, उठा बोध की तलवार और देहाभिमान को काटते। बोध और ज्ञान पर्यायवाची है ना। तो ज्ञान हो रहा है, उसको क्या बोले, देह। तो देह है कहाँ, देह तो कट गई ना, ज्ञान ही है जिसका दूसरा नाम देह है। ज्ञान ही है जिसका दूसरा नाम मन है। ज्ञान ही है जिसका दूसरा नाम आकाश है। तो जहां जहां ज्ञान है वहां वहां मैं हूं। आप देह नहीं हो, अब आप ज्ञान हो, और ज्ञान आप हो। और जहां जहां ज्ञान है वहां वहां मैं हूं। अब कहाँ ज्ञान नहीं है ये बता दो। यहां ज्ञान नहीं है बताने के लिए ज्ञान चाहिए, यानी वहां पे भी ज्ञान है, वहां पे भी आप हो। ज्ञान ही ज्ञान हो आप, अखंड अनंत के भी परे, और सूक्ष्मादि सूक्ष्म भी, ज्ञान ही ज्ञान। और आप आत्मज्ञानी हो करके सहज में ये जो भी चला आधे घंटे से, उसको आपने सुन लिया और डाइजेस्ट करना पड़ा क्या, नेचुरल है, एकदम क्लियर। कि उसके लिए कोई हथौड़ा मारे, कि साधना किए, कि कोई नाम जप किए, क्या किए क्या। अखंड ज्ञान का जप अजपा चल ही रहा है। तो राम को क्या बोला गया, ज्ञान अखंड एक सीतावर। ज्ञान क्या है, अखंड है और एक है, और सीता का वर है, यानी भक्ति का भी वर है। ज्ञान सुप्रीम है। भक्ति किसके गले में वरमाला डालती है, ज्ञान के, अखंड ज्ञान राम के। और किसी से एग्री नहीं होती वो। रियल जो सहज ज्ञान में जीता है उसी के पास भक्ति और शांति रहती, सीता रहती।
बाकी लोग का जो भक्ति वक्ति है वो ठीक है, काम चलाऊ है, थोड़ा सा भावना में बह गए और ये वो, बुरा कुछ भी नहीं है। भगवान के नाम पे जो भी कर रहे हो वो कल्याण ही होता है, लेकिन वो बहुत लेंदी प्रोसेस है, बोधपूर्ण होना चाहिए। तो आधे घंटे से जो भी सुने, हाथ थोड़ा हटा लो, आधे घंटे से आप जो भी सुने, है ना, उसका ज्ञान है ना आपको, वो आधे घंटे का सार पूरा ज्ञान की एक बूंद में समा गया ना। अब उसको दोबारा सुनने का जरूरत तो है ही नहीं। अब अपना पूरा पास्ट देखो, बचपन से अभी तक, एक बार में ऐसे दिख जाएगा, ज्ञान की एक बूंद में। ऐसे सब समाहित रहता है ज्ञान में। ये आकाश बोले तो वो समा जाता है, अनंत ब्रह्मांड बोले समा जाता है, ज्ञात अज्ञात अज्ञेय सब समा जाता है। क्योंकि ज्ञान में क्यों समा जाता है मालूम? क्योंकि ज्ञान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, और किसी की सत्ता ही नहीं है। और ज्ञान क्या है? सहज प्रकाश रूप भगवाना। सहज प्रकाश है, प्रकाशित हो ही रहा है ज्ञान, नेचुरल। जो भी दिख रहा है उसको आप प्रकाशित कर रहे हो ना, आपके ज्ञान से प्रकाशित हो रहा है। जो नहीं दिख रहा है वो भी आपके ज्ञान से प्रकाशित हो रहा है। बैक साइड जो बैकग्राउंड है, जो दिखता ही नहीं है ना, आप एक लिमिटेड एरिया ही देख पाते हो, कल्पना में भी एक लिमिटेड एरिया तक ही जाते हो, आकाश के परे ये वो जो भी है, उसके भी बैकग्राउंड में वो कौन प्रकाशित कर रहा है? सेंस जा रहा है ना वहां, ज्ञान ही प्रकाशित कर रहा है। और कर रहा है ऐसा नहीं कर रहा है, सहज में कर रहा है, वो कोई प्रयास नहीं है, नेचुरल है। जैसे सूर्य यहाँ एक एक फूल को खिला रहा है क्या धरती के? सहज में हो रहा है ना, बस ऐसे ही। तो ज्ञान को ही आप जन्म बोलते हो और मृत्यु बोलते हो। देह पैदा होती है और मरती है भाई, ज्ञान नहीं मरता है। और आप ज्ञान हो, आप नहीं मरोगे, आप ज्ञान स्वरूप हो। क्योंकि मृत्यु को भी जानते हो ना, जन्म को भी जानते हो, जीवन को भी जानते हो। और जानने पने में आपके कभी भी कमी तो हुई नहीं कि थोड़ा कम हो गया, इतना जान लिए तो थोड़ा सा कम हो गया। तो ये इस बात के लिए निश्चिंत रहो कि जानने पने की कमी मृत्यु के बाद भी नहीं होगी। खत्म बात, मस्त रहो। और क्या।
तो सभी को ज्ञान प्रणाम। ठीक। अब इसको प्रैक्टिस मत बनाना कि ज्ञान ही ज्ञान है, उसमें ठहर, अरे वो है ही, वो आप ही हो ना। अपने आप की कोई प्रैक्टिस करता है क्या? कुछ और पाना हो, समझना हो, उसकी प्रैक्टिस होती है। अपने आप के लिए कोई प्रैक्टिस होती है क्या? कि ज्ञान का ज्ञान, फिर ये ज्ञान हो रहा है, वो ज्ञान, अरे फेंक दो सब, जो भी सुने वो भी फेंक दो, वो होगा ही ज्ञान, क्योंकि आप ज्ञान हो। वो प्रकाश तो फैल ही रहा है ना ज्ञान का, प्रकाशित हो ही रहा है ज्ञान, बस उसको हटाया जा ही नहीं सकता। और निश्चिंत रहो, सहज प्रकाश रूप दिन राति, जो दिन और रात को सहज में प्रकाशित करता है, जीवन और मृत्यु को, ज्ञात अज्ञात को, जीव परमात्मा को सहज में जो प्रकाशित करता है वही आप हो। आपको अपने प्रकाश को ऐसे सब जगह पहुंचाना नहीं है, आपसे ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। वन टू ऑल। अंधकार भी और सूर्य का प्रकाश भी, तो सूर्य को मैं प्रकाशित करता हूं, अनंत कोटि ब्रह्मांड सारे देवी देवताओं को मैं प्रकाशित करता हूं। ज्ञान के प्रकाश से सब प्रकाशित, ज्ञान ही ज्ञान है ना, बस। और आप ज्ञान हो, बस इसको याद रखना, आप देह नहीं हो, ज्ञान। उठा ज्ञान की तलवार और अज्ञानता को काट दे। अब ज्ञान की तलवार तो उठ गई, अज्ञान तो कहीं है ही नहीं, होता ही नहीं अज्ञान, कहां से होगा? ज्ञान है बस, अखंड, और सब ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। आप ज्ञान का सूर्य हो और आपसे सब प्रकाशित हो रहा है, निरंतर अखंड, समय के पहले से सब प्रकाशित हो रहा है, सहज में। ओके, प्रेम।